Hello guys, welcome to NCHMCT JEE classes by Manoj Rana. Today we'll do next two chapters of your service aptitude. In today's class we'll discuss about communication skills and your management skills. These are very important parts of your service aptitude. As you know, there will be guys 50 questions from service aptitude, and from communication and management there will be collectively 15 to 20 questions. So 5 to 8 questions will be from communication skills, and 5 to 8 questions will be from management skills. So we'll discuss these two topics in today's class. But before that, our today's motivation is that be thankful for each new challenge because it will build your strength and character. Okay guys, कितनी अच्छी मोटिवेशन है कि देखो दो ही बातें हो सकती हैं, या तो आप नए चैलेंज से भाग जाएंगे या आप नए चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे, उसको फेस करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और कुछ नया स्किल सीखेंगे. Isn't it? It is. अगर तुम नई डिफिकल्ट सिचुएशन से भाग गए तो तुम कुछ नहीं सीख पाओगे, ठीक है. लेकिन अगर तुम नए चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे, ठीक है, तो वो तुम्हें कुछ ना कुछ सिखा के जरूर जाएगा. एंड दिस इज ऑल अबाउट लर्निंग. लर्निंग जो है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है. लर्निंग जो है वो लाइफ में चलती रहती है, ठीक है. तो जब भी कोई नया चैलेंज आए उससे भागो मत, उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है, और उससे आप बहुत कुछ गाइस सीखेंगे. ओके देन शुरू करते हैं आज की क्लास. एंड एज आई टोल्ड यू, हमारे आज के टॉपिक्स हैं कम्युनिकेशन स्किल्स एंड मैनेजमेंट स्किल्स. तो देख लेते हैं क्या है ये. सो कम्युनिकेशन, जैसे मैंने आपको बताया गाइज, यहाँ से 5 से 8 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है. नाउ यू ऑल नो व्हाट इज कम्युनिकेशन. Communication is, we can say sharing the views, ideas and knowledge between two persons, between two parties, between two organizations, maybe anything. Okay. और आप एक बात को बहुत ध्यान से समझ लो कि आपके इस प्रोफेशन में, इन द होटल मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है. कम्युनिकेशन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है बिकॉज आप जब होटल में जाओगे देन यू विल हैव टू कम्युनिकेट ओनली इन इंग्लिश. इस बात को आप ध्यान रखना. कम्युनिकेशन इज शेयरिंग ऑफ व्यूज, बट जो लैंग्वेज आप यूज करेंगे वो एक इंग्लिश ही आपकी होटल में 99% होटल में आपको कम्युनिकेशन जो है वो आपको इंग्लिश में ही करनी पड़ेगी, ठीक है. तो ये तो चलो इस पेपर का, इस एग्जाम का एक पार्ट है, तो आप उसको वैसे पढ़ेंगे, लेकिन इसको आपने उस सेंस में भी कंसीडर करना है कि कल को आफ्टर क्वालिफाइंग दिस एग्जाम आप जब होटल में जाओगे या आईएचएम में आओगे तो आईएचएम में भी आपका एक कम्युनिकेशन सब्जेक्ट है प्रॉपर फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है. और वहां पे आपको बताया जाएगा बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, है ना. और कम्युनिकेशन जो है वो आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए. तो आपको इन 3 सालों में जो आप डिग्री करोगे, अपनी कम्युनिकेशन पे भी आपको बहुत काम करना पड़ेगा. अपनी कम्युनिकेशन को भी आपको, और कम्युनिकेशन स्किल्स को गाइस पॉलिश करना पड़ेगा. ओके, तो आइए शुरू करते हैं. कम्युनिकेशन क्या है. कम्युनिकेशन जैसे मैंने आपको बताया, इट इज द शेयरिंग ऑफ व्यूज, आइडियाज एंड नॉलेज, ठीक है. जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो वो कुछ ना कुछ आइडियाज, कुछ ना कुछ व्यूज, किसी की बात करते हैं, कोई नया आइडिया बताते हैं, उसको वो शेयर करते हैं. ओके, इट मे बी बिटवीन इंडिविजुअल्स, दो लोग आपस में कर सकते हैं, बिटवीन ग्रुप्स में हो सकती है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में हो सकती है, ठीक है. तो नेक्स्ट है व्हाट इज बिजनेस कम्युनिकेशन. बिजनेस कम्युनिकेशन जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन होती है उसको बोलते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन. तो आपका जो होटल है वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन होगा और वहां भी कम्युनिकेशन होगी, ठीक है. तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है. सेकंड आता है ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन. क्यों करते हैं हम कम्युनिकेशन, है ना. किसी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन क्यों होती है और उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है. तो फर्स्ट तो आता है कि अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल, है ना. अगर कम्युनिकेशन ही नहीं करेंगे तो हम लोगों को डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, लोगों को काम नहीं बता पाएंगे, लोगों की ग्रीवांसेस नहीं सुन पाएंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को नहीं सुन पाएंगे. तो जो हमारा गोल है, हमारा गोल क्या है होटल का, प्रॉफिट अर्न करना,
है ना, रेवेन्यू अर्न करना, किससे, गेस्ट से, है ना। लेकिन गेस्ट से अगर आप कम्युनिकेट ही नहीं करोगे तो जो जो हमारा गोल है वो अचीव नहीं होगा। सेकंड आता है एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। बहुत सिंपल है, हम जब कम्युनिकेट करते हैं तो हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग आपका एक अलग से चैप्टर भी है इस सर्विस एप्टीट्यूड में, जहां से 25 से 30 क्वेश्चंस आते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। तो डिसीजन मेकिंग भी आपकी कम्युनिकेशन की हेल्प से ही होती है। सॉल्विंग प्रॉब्लम, बोलते हैं ना बात करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, बात करके तो देखो, ठीक है। तो कुछ अगर प्रॉब्लम है, कुछ भी दिक्कत है होटल में या पर्सनल लाइफ में कहीं भी, व्हेन वी कम्युनिकेट वी कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ओके, देन नेक्स्ट है, फिफ्थ पॉइंट है कोऑर्डिनेट एंड कोऑपरेशन, है ना। कोऑर्डिनेशन जो है वो होटल में सभी डिपार्टमेंट्स में बहुत ही स्मूथ होना चाहिए, ठीक है। कोऑपरेशन सभी डिपार्टमेंट्स की बहुत ही स्मूथ होनी चाहिए। किचन वालों की कोऑर्डिनेशन सर्विस वालों से बहुत ही स्मूथ होनी चाहिए। फ्रंट ऑफिस वालों की कोऑर्डिनेशन हाउसकीपिंग वालों से बहुत स्मूथ होनी चाहिए। अगर ये कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, ये कोऑपरेशन नहीं होगी, तो जो हमारा गोल है उसको हम अचीव नहीं कर पा रहे होंगे गाइज। ओके, और जो आपका होटल है वो कितनी भी कोशिश कर ले, अगर ये कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो वो गेस्ट सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाएगी और होटल का जो गोल है वो उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। डायरेक्टिंग द सबऑर्डिनेट्स, जूनियर्स को डायरेक्ट करने के लिए, उनको ऑर्डर देने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए वी नीड कम्युनिकेशन, एडुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज। सो एडुकेशन ऑफ एम्प्लॉयज एंड ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज भी हम सेमिनार्स करते हैं, है ना, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, वहां पे हम एम्प्लॉयज को ट्रेन करते हैं। तो ये इन सभी कारणों को लेके ही हम कम्युनिकेशन गाइज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, है ना। अब कम्युनिकेशन तो आपने कर दी, बट अगर आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आप गेस्ट से बात कर रहे हो और आपकी कम्युनिकेशन में वो करेक्टनेस नहीं है ना, आपका जो सेंटेंस है वो करेक्ट ही नहीं है, ग्रामेटिकली आप उसको करेक्ट नहीं बोल पा रहे हैं, तो ना तो गेस्ट आपकी बात को समझेगा, ना ही आप गेस्ट की बात को समझोगे, और फिर वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी, वहां पे कंप्लेंट्स रेज होंगी। क्लैरिटी, है ना, आपकी जो वॉइस है दैट शुड बी क्रिस्टल क्लियर, है ना। यू शुड नॉट स्पीच इम्पेयर्ड। स्टैमरिंग की प्रॉब्लम कई लोगों को होती है, उसका इलाज भी होता है, ठीक है। कई लोग बहुत फास्ट बोलते हैं, है ना, दे ओवरलैप द वर्ड्स। तो अगर ऐसा कुछ है, आपकी कम्युनिकेशन में क्लैरिटी नहीं है, तब भी प्रॉब्लम होगी। ओके, कंसाइसनेस, बहुत ज्यादा बहुत लंबा नहीं बोलना होता है, ठीक है। जितना हो सके ब्रीफ में और इफेक्टिव वे में बोलना होता है, कि आप बहुत कम बोल के अपनी बात को रख पाओ और दूसरों को समझा पाओ। कंप्लीटनेस, आपकी जो कम्युनिकेशन है वहां पे क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन मार्क इन द सेंस, क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चन मार्क इन द सेंस कि आपने पूरा सेंटेंस बोल दिया लेकिन किसी को वो समझ ही नहीं आया, है ना, दैट शुड बी कंप्लीट। देन कंसिडरेशन, वो कंसिडर भी करना आना चाहिए, है ना, और वो कंसिडर भी होना चाहिए। नेक्स्ट है कंक्रीटनेस। कंक्रीटनेस मींस आपका जो मैसेज है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स होने चाहिए, कोई कंफ्यूजन उसमें गाइस नहीं होना चाहिए। एंड कर्टसी मींस आपने कर्टसी शो करनी है टुवर्ड्स द गेस्ट, ठीक है। आपने कभी उनकी बात को ईगो पे नहीं लेना है और कर्टियस बिहेवियर आपने अपना बिल्डअप करना है। तो ये 7 C's हैं जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कंसीडर किए जाते हैं। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। हम दो लोगों के बीच में जो बातें होती हैं, ठीक है। नॉन वर्बल रिएक्शंस कम्युनिकेट मैसेज। नॉन वर्बल मींस जो जहां पे हम बोलते नहीं है, सिर्फ मूवमेंट या हम कोई अपने हाथों को हिला के कोई मैसेज देते हैं तो उसका एक प्रॉपर मीनिंग होता है, ठीक है। मेक योर मैसेज क्लियर, ये प्रिंसिपल है। आपका जो मैसेज है दैट शुड बी क्लियर, ठीक है। रेपुटेशन एंड क्रेडिबिलिटी मेक डिफरेंस। जो आपकी, अगर आप मैनेजर हैं, आप GM हैं, तो आपकी कम्युनिकेशन will make a huge difference. Okay, use simple precise words.
बहुत जैसे जैसे आपने सुना होगा शशि थरूर हैं, है ना, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेट वर्ड्स को यूज करते हैं अपनी कम्युनिकेशन में। तो वो सिंपल से सिंपल मैसेज को भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। ऐसा नहीं करना है। कम्युनिकेशन का मतलब है शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, तो उसको आपने बहुत कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, बहुत ही सिंपल और प्रिसाइज वर्ड्स यूज करने होते हैं, ठीक है। देन एनकरेज रिसीवर टू यूज फीडबैक। जब कोई आपको फीडबैक देता है तो उसको आपने एनकरेज करना है एंड एक्नॉलेज फीलिंग्स ऑफ अदर्स। डोमिनेट करने की कोशिश नहीं करनी है कभी भी कम्युनिकेशन में, ठीक है। दूसरों की फीलिंग को भी आपको गाइस समझना होता है। नेक्स्ट चलते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इट फैसिलिटेट्स साउंड प्लानिंग। हम जो बोलते हैं तो उसका एक प्रॉपर वे होना चाहिए, वो हमें कौन बताता है? कम्युनिकेशन। इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, अभी मैंने आपको ऊपर बताया। क्रिएट्स इंटरपर्सनल रिलेशंस हमारे इसमें स्ट्रांग बनते हैं। इफेक्टिव सुपरविजन, सुपरवाइज हम अच्छे से कर पाते हैं। मोटिवेशन होती है। इफेक्टिव स्टाफिंग हम कर पाते हैं। कोऑर्डिनेशन होती है। इफेक्टिव कंट्रोल हम कम्युनिकेशन में गाइज कर पाते हैं। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। यहां से गाइज बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको अपने बहुत ध्यान से समझना है। सो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो उसको हम दो टाइप्स में बाइफरिकेट कर सकते हैं। फर्स्ट है बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल एंड सेकंड आता है बेस्ड ऑन स्टाइल और पर्पस। ओके, तो पहले बात कर लेते हैं बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल। चैनल की अगर हम बात करें तो एक होता है वर्बल और एक होता है नॉन वर्बल। वर्बल मीन्स, सिंपल समझ लो, वर्बल मीन्स जहां पे हमारे वर्ड्स यूज होते हैं। वर्बल मीन जहां पे हम कम्युनिकेट करने के लिए वर्ड्स का यूज करते हैं उसको बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। अब वर्ड्स आप बोल भी सकते हैं, अगर बोलेंगे तो उसको बोलते हैं ओरल कम्युनिकेशन, लिखेंगे तो उसको बोलते हैं रिटन कम्युनिकेशन। ये है हमारी वर्बल कम्युनिकेशन। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कौन सी होती है? जहां पे हम वर्ड्स का यूज नहीं करते हैं। हम ना ही बोलेंगे, हम ना ही लिखेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपके हाथ की मूवमेंट होगी, आपकी बॉडी मूवमेंट हो सकती है, ठीक है, या आपकी लिम्स की मूवमेंट हो सकती है। आप अपने आईज से कुछ मैसेज दे सकते हो, ठीक है। जैसे कि होता है ना क्लास में, अगर टीचर बैठा है और बच्चे बहुत ज्यादा शोर कर रहे हैं तो टीचर एक बार गुस्से से घूरता है पूरी क्लास को, क्लास समझ जाती है कि उसको गुस्सा आ चुका है और अब डांटने वाला है। तो उसने कुछ बोला नहीं, सिर्फ उसने आंखें थोड़ी अपनी गुस्से से उनको देखा और बच्चे समझ गए, ठीक है। अगर आप जैसे हाथ से हम थप्पड़ का इशारा करते हैं तो हम सिर्फ हाथ दिखाते हैं, तो इसका मतलब है कि थप्पड़ पड़ने वाला है ना। तो कुछ बोला नहीं गया, सिर्फ आपका हाथ दिखा और सामने वाला समझ गया कि वो क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। उसको बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो सिंपल है, वर्बल जहां पे वर्ड्स का यूज होगा, नॉन वर्बल जहां वर्ड्स का यूज नहीं होगा, सिर्फ आपके बॉडी पार्ट्स की जो मूवमेंट है उन्हीं का यूज होता है। सेकंड था हमारा बेस्ड ऑन स्टाइल एंड पर्पस, तो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। अब फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है? जैसे कि आपका होटल है ना, मैं आपको होटल का एग्जांपल देता हूं। होटल में क्या होता है, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं सर्विस डिपार्टमेंट का, है ना। अब जो F&B मैनेजर है वो ये चाहता है कि उसके जितने भी टीम है, माना कि उसके 100 एम्प्लॉयज की टीम है और वो चाहता है कि 100 के 100 एम्प्लॉयज जो हैं वो प्रॉपर ग्रूमिंग में आए, ठीक है, और किसी की भी जो दाढ़ी है वो बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, या प्रॉपर यूनिफॉर्म में आए। तो वो क्या करेगा, एक ऑर्डर निकाल देगा, है ना, एक ऑर्डर निकाल देगा, रिटर्न ऑर्डर, और उस पर साइन कर देगा, स्टैंप लगा देगा, और जो ऑर्डर है वो सभी डिपार्टमेंट्स में जो नोटिस बोर्ड है वहां पे वो पेस्ट कर दिया जाएगा। अब सारे जो एम्प्लॉयज हैं नोटिस बोर्ड को पढ़ेंगे और उनको मैसेज मिलेगा उसको पढ़ने के बाद कि F&B मैनेजर ने बोला है कि उसको ये रूल्स अपने एम्प्लॉयज में चाहिए। तो इसको बोलते हैं फॉर्मल वे में, है ना। और इसको हम और क्या बोल सकते हैं, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, क्योंकि F&B मैनेजर टॉप पोजीशन होती है, वहां से नीचे को ये मैसेज फ्लो हो रहा है, तो उसको बोलेंगे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है कि जहां पे कोई ऐसा फॉर्मेलिटी नहीं होती है। इनफॉर्मल मीन जैसे कि हम जो आपस में बातें करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल होटल का स्टाफ है ना, होटल का स्टाफ है और वो कैफेटेरिया में खाना खा रहा है, ठीक है, सारे आपस में गप्पे मार रहे हैं, यहाँ वहां की चुगलियां कर रहे हैं, यहाँ वहां की बातें कर रहे हैं, उस कम्युनिकेशन को बोलते हैं इनफॉर्मल
कम्युनिकेशन। जहां पे कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, कोई प्रॉपर अटायर नहीं फॉलो हो रहा है, उसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है गाइज, यहाँ पे आप नोट कर लेंगे, यहाँ पे इनफॉर्मल का एक बहुत फेमस नाम है, उसको बोलते हैं ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन या ग्रेप बीन कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं? ग्रेप वीन कम्युनिकेशन। ठीक है, उसी का नाम है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ऑल्सो नोन एज, उसका आंसर क्या होगा? ग्रेप, GRAPE, ग्रेप वीन कम्युनिकेशन। ठीक है, और उसके बाद अगर एक और उसका बाइफ्रिकेट किया गया है कि अगर कम्युनिकेशन को हम और एडवांस में जाके इसको डिस्क्राइब करें तो बेस्ड ऑन पार्टीज इन्वॉल्व्ड, है ना। तो बेस्ड ऑन पार्टीज इन्वॉल्व्ड मीन जैसे कि इंटरनल कम्युनिकेशन है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है। इसका आपको मैं एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे होटल है ना, होटल के अंदर ही कम्युनिकेशन हो रही है, GM ने ऑर्डर दिया और पूरा होटल फॉलो कर रहा है, तो अब वो आपकी होगी इंटरनल कम्युनिकेशन, क्योंकि वो होटल के अंदर ही हो रही है। एक होती है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। अगर ताज होटल से ओबरॉय होटल में, दो अलग अलग होटलों में कम्युनिकेशन हो रही है, तो उसको बोलेंगे एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन कौन सी होती है? जैसे कि वेटर ने, स्टीवर्ड ने अपने F&B मैनेजर को अप्रोच किया, उसको कुछ बताया, है ना, तो वो एक हायरार्की फॉलो हो रही है, डाउन पोजीशन से वो हाई पोजीशन की तरफ जा रहा है। या फिर F&B मैनेजर ने स्टीवर्ड को कुछ बताया, है ना, एक लाइन फॉलो होती है जिसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं, है ना, सीधी लाइन, खड़ी लाइन, वैसे कम्युनिकेशन होती है तो उसको बोलते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन। और अगर स्टीवर्ड्स आपस में ही बात कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल मीन जो एक ही लेवल पे जो एम्प्लॉय होते हैं उनके बीच जब कम्युनिकेशन होती है तो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। और वर्टिकल में जैसे स्टीवर्ड से F&B मैनेजर, देन GM, या वाइस वर्सा, GM से F&B मैनेजर एंड स्टीवर्ड, इसको बोलते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन। ओके, तो ये मैंने आपको सभी यहाँ पे समझा दिया है। यहाँ पे इन्हीं की डेफिनेशंस लिखी है गाइस, इनको आप एक बार देख लेंगे, बहुत इजी है। ठीक है, जो मैंने आपको समझाया वही यहाँ पे गाइस लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक था हमारा आज का मैनेजमेंट एप्टीट्यूड, और उसको बोल देते हैं मैनेजमेंट स्किल, है ना। अब आपका जो कोर्स का नाम है वही, अगर हम जनरल सा नाम क्या है, होटल मैनेजमेंट, है ना। तो होटल मैनेजमेंट मीन हाउ टू मैनेज अ होटल। ठीक है, आपके कोर्स का नाम तो होगा BSc H&HA, जिसका मतलब है हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन मैनेजमेंट का मतलब क्या है? टू गेट द वर्क डन, है ना। सिंपल सी बात है, जैसे माना कि 4 स्टीवर्ड्स हैं, है ना, 4 वेटर हैं और उनके ऊपर एक कैप्टन है जो उनका सीनियर है। तो कैप्टन उनको गाइड करेगा, उनको ऑर्डर देगा, वो जो स्टीवर्ड्स होंगे वो गेस्ट को सर्व करेंगे, गेस्ट की सर्विस करेंगे, और जो काम है वो हो जाएगा। मींस जो काम है वो होना चाहिए। अब काम, कुछ एम्प्लॉइज काम को कर रहे होंगे, कुछ एम्प्लॉइज काम को करवा रहे होंगे। जो काम को करवा रहे हैं वो ही मैनेजमेंट है। ठीक है, वो ही उस काम को मैनेज करती है। तो गाइज यहां से आपके 8 से 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट मैंने आपको बताया, मैनेजमेंट जो है इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये हम बोल सकते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट है। किसी भी मैनेजमेंट में, होटल की बात छोड़ दो, आप किसी भी IT कंपनी में चले जाओ, ऑटो में चले जाओ, किसी भी कंपनी में वहां पे मैनेजमेंट होती है। ठीक है, और मैनेजमेंट जो है उनका काम क्या होता है? प्लानिंग करना। प्लानिंग करना कि कैसे हमारा जो बिजनेस है वो प्रॉफिट में आएगा, कैसे हम अपने बिजनेस को रन करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, स्टाफ हायर करेंगे उसके लिए, उसको डायरेक्ट करेंगे स्टाफ को कि ऐसे काम करना है। एंड देन कंट्रोलिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है मैनेजमेंट के? टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स। ठीक है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल सोसाइटी के प्रति भी सभी ऑर्गेनाइजेशंस की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे कि अगर हम होटल की ही बात करें तो हमारा सोशल सोसाइटी के प्रति सबसे इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, है ना, ताकि हम एनवायरमेंट को बहुत कम गंदा करें, है ना। उसके बाद है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, सो कॉम्पिटिटिव सैलरी, ग्रोथ, रिकॉग्निशन, नेट एक्स्ट्रा फॉर एम्प्लॉइज, ये हमारे मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव है। मैनेजमेंट क्या है? काम करवाना है ताकि सभी
विन विन सिचुएशन में आ सकें। विन विन मीन्स जो एक स्टीवर्ड है, जो सबसे लोएस्ट पोजीशन पे है, जो 10-11 घंटे होटल में काम करता है, उसको मंथ एंड में सैलरी मिले, ठीक है, उसकी टाइम पे प्रमोशन हो, उसको अप्रिसिएशन लेटर मिले, तो वो भी खुश, ठीक है। वो अच्छा काम करेगा तो होटल को बेनिफिट आएगा, होटल को रेवेन्यू आएगा, होटल भी खुश। होटल खुश होगा तो जो मैनेजर्स होंगे उनकी भी प्रमोशन होगी, तो वो भी खुश, ठीक है। तो सभी खुश हो गए, इसको बोलते हैं विन विन सिचुएशन, है ना। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ओके, जनरल गाइडलाइंस होनी चाहिए, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होना चाहिए कि अगर ये डिसीजन लिया जाएगा तो उससे ये इफेक्ट होगा। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होनी चाहिए कि वो उन्होंने डिसीजन तो ले लिया लेकिन वो एप्लीकेबल ही नहीं है, वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सकता है। तो ये सब बातें इसमें देखनी पड़ती हैं। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, है ना। आप होटल पे, मैं आपको यहां से समझाता हूँ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, है ना। तो होटल की हम बात कर लेते हैं। होटल में भी आपकी 3 टाइप की लेवल होते हैं। इन जनरल देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट: टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड योर लोअर लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल में कौन आते हैं गाइस? जो आपके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, या सीईओ होते हैं, है ना, या मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, वो आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं। वो डिसीजन लेते हैं, पॉलिसी बनाते हैं। मिडिल लेवल में कौन आता है? जो आपके हेड्स होते हैं डिपार्टमेंट्स के, जैसे कि F&B मैनेजर है, फ्रंट ऑफिस मैनेजर है, ये सब कौन सी मैनेजमेंट है? ये आपकी मिडिल लेवल मैनेजमेंट है। एंड लोअर लेवल में कौन से आएगी? जो आपके सुपरवाइजर्स हैं, है ना, जो जैसे कि फ्लोर सुपरवाइजर है ना, पब्लिक एरिया सुपरवाइजर है, पेंट्री सुपरवाइजर है, ये आपके लोअर लेवल मैनेजमेंट है। और इन लोअर लेवल के नीचे आपके बाकी सारे एम्प्लॉइज गाइज आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, मैनेजमेंट प्रोफेशन भी है, ठीक है। और इसमें आपके एक प्रॉपर नॉलेज चाहिए, प्रॉपर पर्सनैलिटी चाहिए। मैनेजर बनने के लिए गाइज 3-4 साल लग जाते हैं होटल में। अगर आप एक स्टीवर्ड ज्वाइन करते हो, एक वेटर ज्वाइन करते हो, तो आपको F&B मैनेजर बनने के लिए कम से कम 6-7 साल गाइज लग जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप स्टीवर्ड से पहले सीनियर स्टीवर्ड्स बनोगे, देन कैप्टन बनोगे, देन आप सीनियर कैप्टन बनोगे, देन सुपरवाइजर बनोगे, देन जाके आप मैनेजर बनोगे, ठीक है। देन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट अभी हमने बात की, टॉप लेवल मैनेजमेंट है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, लोअर लेवल मैनेजमेंट है, वो उनके काम क्या होते हैं? उनके सबसे इंपॉर्टेंट काम है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग क्या है? दिस इज वेरी इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, क्योंकि प्लानिंग जो होती है वो बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके की जाती है कि आपका जियोग्राफिक लोकेशन क्या है, आपका होटल कहाँ पे लोकेटेड है, यहाँ पे कितना बिजनेस है, यहाँ पे सीजनल बिजनेस है कि 12 मंथ्स बिजनेस है, ठीक है। ये सारी बातें कंसीडर करके ही हम, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, वो डिसीजन बनाती है, ठीक है, प्लान बनाती है, ठीक है। और प्लान बनाने के बाद हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, है ना। ऑर्गेनाइज मींस हमने उसको स्टेप बाय स्टेप, प्लान तो बना दिया, उसमें पहले हम ये काम करेंगे, फिर हम प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे, फिर उसकी मार्केटिंग करेंगे, फिर हम गेस्ट्स की बुकिंग लेंगे, फिर हम वहां पे सेल करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा, प्लानिंग कर दिया, ऑर्गेनाइज भी कर दिया, अब उसको करने के लिए हमें क्या चाहिए? स्टाफ, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है स्टाफिंग, है ना। तो स्टाफिंग में हम स्टाफ को हायर करते हैं, रिक्वायर्ड स्किल वाला स्टाफ, है ना। अगर कितने मैनेजर चाहिए, कितने कैप्टन चाहिए, कितने स्टीवर्ड्स चाहिए, वो स्टाफिंग करेंगे। स्टाफिंग के बाद उनकी डायरेक्ट करेंगे, है ना, उनको इंस्ट्रक्शन देंगे, उनको गाइड करेंगे कि भाई ये काम है, ये हमारी प्लानिंग थी, ये हमारा गोल है, ठीक है, और आपको ऐसे काम करना है, ठीक है। और लास्ट में आपका आता है कंट्रोलिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई बार क्या होता है कि जो प्लानिंग है वो हमारी फेल होने लगती है ना, हम ट्रैक से आउट हो जाते हैं, हमें लगता है कि हमने सोचा होता है कि हम प्लान के अकॉर्डिंग ये करेंगे, होता है ना, प्लान ए, प्लान बी। तो अगर आपको लगता है कि सब कुछ आपके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, तो वहां पे हमें कंट्रोल करना पड़ता है। कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपका प्लान फेल हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में आता है कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग के जो आपका मैनेजमेंट है, उनके 5 मेन फंक्शंस हैं, है ना। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है सॉरी, कि प्लानिंग कौन करता है, ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, स्टाफिंग कैसे क्यों होती है, ठीक है। तो ये आपने एक बार पढ़ लेना है, मैंने आपको इसका ओवरव्यू दे दिया है। आप इसको अब इसके बाद पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आपको ये
समझ आएगा। सो आई होप कि आपको ये दो टॉपिक बहुत इजी लगे होंगे। ठीक है गाइस, ये जो टॉपिक है रीजनिंग हो गया है ना, मैथ हो गया, रीजनिंग एंड मैथ, ये सिर्फ आप इसी एग्जाम के लिए पढ़ोगे। ठीक है, उसके बाद ये टॉपिक आपके जैसे जनरल अवेयरनेस हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वो सिर्फ आप इसी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। लेकिन ये दो टॉपिक जो हैं, इंग्लिश एंड योर सर्विस एप्टीट्यूड, ये टॉपिक तो गाइस आपको, अगर आप होटल मैनेजमेंट कर रहे हो तो आपको पूरी उम्र आपके साथ चलेंगे। ठीक है, तो इन दो टॉपिक्स को आप बिल्कुल दिल और दिमाग से पढ़ना। ठीक है, इसी एग्जाम के लिए ही नहीं पढ़ना है आपने, इसको आपने लाइफ लॉन्ग आपके काम आने वाली चीज है, तो इसको बहुत ध्यान से और प्यार से आपने इसको पढ़ना है। तो आई होप कि आपको ये समझ आए होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे डिसीजन मेकिंग। ठीक है गाइज, डिसीजन मेकिंग से 25 या 30 क्वेश्चंस आते हैं। तो गाइज ये था हमारा आज का लेक्चर। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब आपने इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस को लगाते रहना है। हमने जितने भी आज टॉपिक डिस्कस किए हैं गाइज, उनके आपको सेपरेट मॉक टेस्ट मिलेंगे। ऑलराइट, तो आप उन मॉक टेस्ट की अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिएगा, बहुत अच्छे से आपकी इसमें तैयारी होने वाली है। तो अब लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। इसी तरह पढ़ते रहिए, इसी तरह मेहनत करते रहिए, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रैंक आने वाला है और टॉप के एच में आपकी एडमिशन होने वाली है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।